हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आयुष एकेडमी पे। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो मेडिकल डिपार्टमेंट में जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकली है। और यहाँ पे हम देखेंगे स्टाफ नर्स एंड जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टाफ नर्स, टेक्नीशियंस एक्सेट्रा पोस्ट जो निकली है। ठीक है, तो ये अपना टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स में निकली है, टीएमसी में। और इसमें जो है ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, पहले पोस्ट देख लेते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स है, जनरल मेडिसिन, लेवल 12 की यहाँ पे सैलरी है, यानी कि आपको जो लेवल मिलेगा 78,800। ठीक है, 15,600 से 39,100 प्लस 7,600 ग्रेड पे है। और पे मैट्रिक्स की बात करें 78,800 रुपये लेवल वाला। ठीक है, इसके अलावा अलाउंस एप्लीकेबल्स यहाँ पे मिलेगा। तो क्वालिफिकेशंस एमडी या डीएनबी इसके लिए मांगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर है प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी। ठीक है, सेम चीज़ रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, यहाँ पे भी जो है सेम चीज़ रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सैलरी वगैरह पूरा सेम रहेगा। ठीक है, इसके अलावा पैथोलॉजी में है डीएम ऑन्कोपैथोलॉजी या डीएम हिमेटोपैथोलॉजी मांगा हुआ है। ठीक है, या एमडी या डीएनबी पैथोलॉजी से यहाँ पे मांगा हुआ है। और 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है आफ्टर एमडी या डीएनबी। ठीक है, एंड सैलरी वगैरह यहाँ पे सेम है। असिस्टेंट प्रोफेसर सी माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, एंड ये हमने देखा माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है, पे मैट्रिक्स की बात करें तो सेम एमडी या डीएनबी डीए माइक्रोबायोलॉजी से यहाँ पे मांगा हुआ है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर ट्रांसफ्यूजन्स मेडिसिन में है, यहाँ पे एमडी इम्यूनो हिमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मांगा हुआ है, या फिर एमडी या डीएनबी पैथोलॉजी से। और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस इन ब्लड बैंक या ट्रांसफ्यूजन्स मेडिसिन आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशंस। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में भी यहाँ पे भी जो है सेम है। ठीक है, और एमडी या डीएनपी रेडिएशंस या ऑन्कोलॉजी या रेडियोथेरेपी से, या पीजी डिग्री मांगा हुआ है एनएमसी विद 3 इयर्स पोस्ट एमडी या डीएनपी एक्सपीरियंस इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी इन ए टीचिंग हॉस्पिटल और कैंसर सेंटर। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर है प्लास्टिक सर्जरी में। ठीक है, तो एमसीएच मांगा हुआ या डीएनबी प्लास्टिक सर्जरी से, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। ठीक है, एनएमसी विद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है ऑन्को रिकंस्ट्रक्शंस एंड माइक्रोवास्कुलर सर्जरी एज ड्यूरिंग एमसीएस ट्रेनिंग और पोस्ट एमसीएस। ठीक है, तो इसके अलावा दूसरी पोस्ट हमने देखा यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरवेंशनल, ये भी आपका सेम रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर ये रेडियोलॉजिस्ट का है। ठीक है, तो यहाँ पे एमडी या डीएनबी मांगा हुआ है रेडियोलॉजी से, और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। एंड हेड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, यहाँ पे भी जो है देखिए, यहाँ पे जो है सैलरी थोड़ा जो रहने वाली लेवल 13 की रहेगी, 1,23,100 से। ठीक है, और यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एमई या एम टेक मांगा हुआ है आईटी से, या सीएस से कंप्यूटर साइंस से, विद फर्स्ट क्लास मिनिमम 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ विच एटलीस्ट 5 ईयर्स शुड हैव बीन एज हेड ऑफ द IT department of an organization and having implemented computerized systems। ठीक है, तो एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 15 साल का, और एचओडी आपको होना चाहिए IT डिपार्टमेंट में किसी भी इंस्टीट्यूट में। ऑफिसर इंचार्ज है डिस्पेंसरी में, यहाँ पे लेवल 10 की सैलरी है 56,100 से। ठीक है, यहाँ पे सैलरी रहेगी। गाइज अगर आप जो है बी फार्मा आपने किया है, ठीक है, और यानी कि यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा हुआ है बी फार्मा मांगा हुआ है विद
स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एंड पीजी डिग्री या डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस पोस्ट MBA इन ए फंक्शन डिस्पेंसरी ऑफ मिनिमम 300 बेडेड हॉस्पिटल्स और 10 ईयर एक्सपीरियंस पोस्ट MBA इन ए मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल या MBBS मांगा हुआ है, NMC रजिस्ट्रेशन एंड PG डिग्री या डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, एंड साइंटिफिक ऑफिसर्स है बायोमेडिकल्स में लेवल 8 की यहाँ पे सैलरी यानी कि 47,600। ठीक है, और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस BE या BTech मांगा हुआ है बायोमेडिकल से विद 7 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, नेक्स्ट जो पोस्ट बात करने वाले हैं जूनियर इंजीनियर की है। ठीक है, 44,900 सैलरी, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से और ठीक है, और 5 यहाँ पे जो है 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। साइंटिफिक असिस्टेंट है न्यूक्लियर मेडिसिन में 44,900 सैलरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन BSc फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी न्यूक्लियर मेडिसिन और इक्विवेलेंट विद DFIT या DMRIT एंड पास RCO लेवल सेकेंड न्यूक्लियर मेडिसिन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई ARPAD या AERB विद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि BSc जो है होना चाहिए साथ में आपका, या फिर आपका DMRIT होना चाहिए। टेक्नीशियंस की है लेवल 4 की सैलरी 25,500 यहाँ पे सैलरी, 12th स्टैंडर्ड साइंस होना चाहिए और डिप्लोमा 1 साल का मांगा हुआ है। ठीक है, और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ किसी CSST डिपार्टमेंट ऑफ लार्ज हॉस्पिटल्स में। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में 56,100 सैलरी, MSc नर्सिंग और BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जिसको हम GNM कहते हैं, प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग। क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 15 साल का एक्सपीरियंस जिसमें 10 साल का एक्सपीरियंस आपका क्लिनिकल का होना चाहिए मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल्स में। एंड नर्स है यहाँ पे। ठीक है, नर्स की जो है यहाँ पे देखिए 53,100 यहाँ पे लेवल 9 की सैलरी यानी 53,100। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो GNM प्लस डिप्लोमा होना चाहिए ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में या फिर BSc नर्सिंग होना चाहिए या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। मिनिमम 12 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 100 बेडेड हॉस्पिटल्स में। एंड यहाँ पे बात करें दूसरी पोस्ट की, नर्स B है। ठीक है, तो नर्स B में यहाँ पे देखिए 47,600 सैलरी है, GNM प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग और BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग मांगा हुआ है, 6 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और नर्स A है तो लेवल 7 की सैलरी 44,900 यहाँ पे आपको जो है सैलरी स्टार्टिंग। GNM या BSc नर्सिंग होना चाहिए, अगर GNM है तो आपके साथ में प्लस ऑन्कोलॉजी होना चाहिए डिप्लोमा का, एंड या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग, और 1 साल का यहाँ पे केवल क्लिनिकल एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 50 बेडेड हॉस्पिटल्स में। ठीक है, और हेपेटाइटिस B वैक्सीनेशन टू बी completed clinical experience before post basic BSc shall also be considered। तो लास्ट डेट है इसकी 29 नवंबर। ठीक है, ऑनलाइन सबमिट करना है एप्लीकेशंस, तो लास्ट डेट इसकी 29 नवंबर है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपको सबमिट करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने आपको बता दिया, एज आप लगभग सभी में सेम है, 35 अराउंड है। एंड जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये वगैरह जो भी है आपका वो आपको जो है ऑनलाइन अपलोड करना है। एप्लीकेशन फीस जनरल एंड OBC के लिए 300 रुपये है, बाकी जो भी एप्लीकेशन फीस होगा वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सारा है, एप्लीकेशंस ऑनलाइन कैसे करना है उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। और काफ़ी अच्छी पोस्ट है गाइज, TMC में अभी हाल ही में काफ़ी रिक्रूटमेंट निकली है, लॉकडाउन के दौरान भी काफ़ी इसमें पोस्ट निकली थी। और ऐसा नहीं है गाइज, यहाँ पे सैलरी भी काफ़ी अच्छी है।
टाटा मेमोरियल सेंटर से, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें से जो है 2 कैंडिडेट जो है सेलेक्ट होके गए थे। आपके लुधियाना पंजाब में रिक्रूटमेंट आई थी स्टाफ नर्स की, और 40,000 सैलरी उनको वहाँ पे मिल रही है, और काफ़ी अच्छी जॉब है। इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। तो इंटरव्यू हुआ था वहाँ पे डायरेक्ट, और डायरेक्ट इंटरव्यू होने के बाद वहाँ पे उनका सिलेक्शन हो गया। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके जो सेंटर्स हैं वो पूरे ऑल इंडिया में हैं। आपका जो पोस्टिंग होता है, कुछ टाइम बाद आपका जैसे प्रमोशंस होता है या ट्रांसफ़र होता है एक सेंटर से दूसरे सेंटर्स में, तो ये काफ़ी अच्छी जॉब्स है, आपको अप्लाई कर लेना चाहिए इसके लिए।